सॉल्ट इसको आप लोगों ने दोस्तों अक्सर औकात एक खास तरीके से खाने के ऊपर नमक और मसाले छिड़कते हुए देखा होगा। ये तुर्की के एक गुमनाम कसाब से दुनिया की मारूफ तरीन इंटरनेट शख्सियात में से एक बन गया था। ये सब सिर्फ उस वजह से हुआ कि वो स्टेक्स पर नमक किस तरह छिड़कता है। लेकिन इसकी अचानक मिलने वाली बुलंदी के बराबर ही इसका जवाल भी हुआ, क्योंकि उसकी अना महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स और गैर हसास रवैये ने उसे सोशल मीडिया की नापसंदीदा तरीन शख्सियात में से एक बना दिया। क्या ये अच्छी बात है? यकीनी तौर पे नहीं। क्या हम इसे प्रमोट करेंगे? नहीं। और हम आपको भी यही कहेंगे कि अगर आप वाकई उस रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं तो आप वहाँ सिर्फ देखने के लिए यानी नुमाइश के लिए जा रहे हैं। नुसरत गोकचे, जिसे सॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है, 1983 में तुर्की के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ। इसका खानदान इतना गरीब था कि इसे छठी जमात में स्कूल छोड़कर एक कसाब के शागिर्द के तौर पर काम करना पड़ा। बरसों तक उसने खामोशी से काम किया, अपना हुनर सीखा और कुछ बड़ा करने के ख्वाब देखे। सन 2010 में उसने इस्तांबुल में अपना पहला रेस्टोरेंट नुसरत खोला। ये एक मामूली स्टेक हाउस था, कुछ खास नहीं, लेकिन नुसरत के ख्वाब बड़े थे। वो सिर्फ खाना नहीं खिलाना चाहता था बल्कि एक यादगार तजुर्बा पैदा करना चाहता था। फिर 7 जनवरी 2017 का दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नुसरत ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक 36 सेकंड की वीडियो पोस्ट की जिसमें वो एक उस्मानी स्टेक तैयार कर रहा था। वीडियो में उसका गोश्त काटने का ड्रामाई अंदाज और उसके पोज और सबसे यादगार नमक छिड़कने का अनोखा तरीका दिखाया गया। इंटरनेट पर एक तूफान आ गया। वीडियो को चंद दिनों में लाखों व्यूज मिल गए। अचानक हर कोई सॉल्ट बी के बारे में बात कर रहा था। वो पुरस्कार तुर्क शेफ जो चश्मा लगाता है और जिसका नमक का छिड़कने का तरीका बड़ा ही जबरदस्त है। मशहूर शख्सियात ने उसके रेस्टोरेंट का रुख करना शुरू कर दिया। डीजे खालिद और लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे लोग इसके रेस्टोरेंट पर चले गए और अपनी तस्वीर उन्होंने पोस्ट की जिसके अंदर सॉल्ट भी अपने मखसूस अंदाज में नमक छिड़क रहा है। अपनी वायरल शोहरत का फायदा उठाते हुए नुसरत ने तेजी से काम फैलाना शुरू किया। उसने दुबई, मियामी, न्यूयॉर्क, लंदन और दुनिया के दीगर बड़े शहरों में नुसरत की शाखें खोली। हर ब्रांच का खुलना एक बड़े इवेंट की तरह होता था जहां मशहूर शख्सियात और इन्फ्लुएंसर्स कतार लगाए खड़े दिखाई देते थे। कीमतें आसमानों को छू रही थी। सोने के वर्क में लिपटे हुए स्टेक की कीमत $1000 से ज्यादा थी और आम चीजों की कीमतें भी मज़हका खेज हद तक ज्यादा थी। लेकिन लोगों ने ये कीमत अदा की क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं खा रहे थे बल्कि वो इस वायरल शख्सियत के हाथों खाना पेश किए जाने का तजुर्बा खरीद रहे थे। नुसरत की दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ। वो एक जद्दोजहद करने वाले कसाब से एक आलमी सल्तनत के मालिक मल्टी मिलियनेयर बन गए। उन्होंने पुरतइश कारें खरीदी, महंगी गाड़ियां खरीदी और एक सेलिब्रिटी शेफ की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन कामयाबी नुसरत के दिमाग में बुरी तरह फंस चुकी थी। वो खुद को शेफ से ज्यादा एक सेलिब्रिटी समझने लगा। उसके रेस्टोरेंट खाने से ज्यादा नुमाइश का मरकज बन गए और ग्राहकों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया। खराब क्वालिटी के बारे में तबसरों की भरमार हो गई। भारी कीमतें वसूल करने के बावजूद उसके कई रेस्टोरेंट्स में औसत दर्जे के स्टेक पेश किए जाते थे जो अक्सर ज्यादा पके हुए या फिर कभी कम मसाले वाले होते थे। ऐसा लगता था कि सिर्फ वही चीज अहम है जो इंस्टाग्राम पर अच्छी लगे। जवाल का आगाज कतर में होने वाले 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के दौरान हुआ। अर्जेंटाइन के फाइनल जीतने के बाद नुसरत किसी तरह जश्न के दौरान मैदान में पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने जारहाना अंदाज में लायनल मेसी का पीछा किया, तस्वीर और तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, जबकि खिलाड़ी अपनी तारीखी जीत का जश्न मनाने की कोशिश कर रहे थे। मेसी वाज़े तौर पर बेसुकून नजर आ रहे थे, यानी कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थे और उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नुसरत इसरार करता रहा। वो वीडियोस गलत जो वजूहात है उनकी बिना पर वायरल हो गई। लोग इस बात पर गुस्से में थे कि रेस्टोरेंट का मालिक फुटबॉल की तारीख के अहम तरीन लम्हात में खुद को जबरदस्ती शामिल क्यों कर रहा है। फीफा ने इस बात की तहकीकात शुरू कर दी कि इसे मैदान तक रसाई कैसे मिल गई। रद्द अमल बड़ा तेज था और बड़ा शदीद था। सोशल मीडिया तनकीद से भर गया। उसे तवज्जो का भूखा, बेअदब और शर्मिंदगी का बाइस करार दिया गया। मेसी की तवज्जो हासिल करने की उसकी बेताबाना कोशिशों का मजाक उड़ाया गया और उसकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। जैसे जैसे वर्ल्ड कप का तनाज़ा बढ़ा, फूड रिव्यूअर्स और ग्राहकों ने नुसरत के रेस्टोरेंट्स के बारे में अपने सच्चे तबसरात करना शुरू कर दिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो कि यकीनी तौर पे बहुत गलत था। उन्होंने बहुत एवरेज खाने और ज्यादा कीमतों के बावजूद खराब सर्विस की शिकायत की। ऐसे रेस्टोरेंट्स जो खाने के तजुर्बे से ज्यादा इंस्टाग्राम के लम्हात को तरजीह देते थे और ऐसा अमला जो खाना खिलाने के बजाय वायरल मवाद बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। इस मनफी तशहीर ने उसके कारोबार को मुतासिर करना शुरू कर दिया। उसके कई रेस्टोरेंट्स मुश्किलात का शिकार हो गए और इत्तलात के मुताबिक कुछ ब्रांचेस बंद या औकात कार कम कर दिए गए हैं। नयापन खत्म हो चुका था और लोग अब महज एक मीम से मिलने के लिए औसत
खाने की भारी कीमत अदा करने को तैयार नहीं थे। उसका सोशल मीडिया, जो कभी उसका सबसे बड़ा असासा था, अब उसके लिए बोझ बन गया। उसकी हर पोस्ट पर उसके रवैये, कीमतों और अना के खिलाफ मनफी तबसरों की भरमार हो जाती। वो शख्स जिसने अपनी सल्तनत वायरल शोहरत पर खड़ी की थी, अब गलत वजूहात के बिना पर वायरल हो रहा था। आज सॉल्ट बी की सल्तनत उसका सिर्फ एक साया रह गई है जो ये कभी थी। अगरचे वो अब भी कुछ रेस्टोरेंट चला रहा है, लेकिन वो एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है। उसकी सोशल मीडिया पोस्ट पर अब पहले के मुकाबले में बहुत कम लोग आते हैं और ज्यादातर तबसरे बहुत मनफी होते हैं। वो एक ऐसी इबरतनाक मिसाल बन गया है जो इंटरनेट की सस्ती शोहरत को बहुत जल्द गायब होती हुई आपके सामने दिखाती है, खासतौर पर जब उसके पीछे कोई असल काबिलियत ना हो। उसकी कहानी बताती है कि क्या होता है जब कोई वायरल शोहरत को हकीकी टैलेंट समझ लेता है और कामयाबी को सर पर सवार कर लेता है। वो शख्स जिसके रेस्टोरेंट में खाने के लिए कभी मशहूर शख्सियात की लाइन लगा करती थी, अब एक मजाक बन गया है। वो जो कि अपने एक बिल्कुल एवरेज स्टेक का $1000 चार्ज करता था, अब उसे कोई पूछता तक नहीं।